अब हम बात कर लेते हैं आज के मौसमी सिस्टम्स की। तो अगर हम देखें तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, एक पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है, जिसका लोकेशन अगर हम देखें तो 62 डिग्री पूरब ईस्ट और 27 डिग्री नॉर्थ के आसपास, और इसी का एक इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन जो कि दक्षिण पाकिस्तान उसके आसपास बना हुआ है निम्न क्षोभ मंडल में। और इसी के साथ साथ एक वेस्टर्ली ट्रफ जो देखने को मिल रही है पूर्वी भारत में बिहार के आसपास, यानी कि उसका लोकेशन है 88 डिग्री ईस्ट और 22 डिग्री नॉर्थ के आसपास, यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड के आसपास ये ट्रफ वेस्टर्ली देखने को मिल रही है। इसके प्रभाव में अगर हम बात करें तो आने वाले 5 दिनों के जैसे हम देख रहे हैं, हमने चेतावनियां जारी की हैं। आज की अगर हम बात चेतावनियों की बात करें, सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, आज पश्चिम राजस्थान पंजाब में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही साथ जो है पश्चिम हिमालयन जो क्षेत्र है वहाँ पर अ, वर्षा, आइसोलेटेड से स्कैटर्ड वर्षा, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो वहाँ पर कोई खास चेतावनी, मध्य भारत दक्षिण प्रांतीय भारत पूर्वी भारत के लिए कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों और उससे जो सटे हुए जो पश्चिम बंगाल का एरिया है और जो सिक्किम है वहाँ पर एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग होने की संभावना आज दिखाई देती है। अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो गुजरात क्षेत्र में, सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात रीजन में एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ उत्तरी कोंकण में जो है हीट वेव की स्थितियाँ आज देखने को आज मिल सकती हैं। अगर हम कल के चेतावनियों की बात करें तो कल आप देख सकते हैं, अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ एक दो स्थानों पे आपको राजस्थान को देखने को मिल सकती हैं, राजस्थान में, उसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती हैं। और 13 तारीख को उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना दिखाई देती है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत में कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि पश्चिम भारत में खासतौर से इंटीरियर महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और गुजरात स्टेट में एक दो स्थानों पर ठंडे स्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की गतिविधियां होने की संभावना दिखाई देती है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में 13 तारीख को थोड़ी सी थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ कम दिखाई देती हैं, इसलिए हमने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि 13 तारीख को जो सब मेरन वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ एक दो स्थानों पर लाइटनिंग होने की संभावना दिखाई देती है। अगर हम 14 तारीख की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तर पश्चिम भारत में हिमाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की संभावना एक दो स्थानों पर दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मध्य भारत जो खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पश्चिम भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में, खासतौर से इंटीरियर महाराष्ट्र में और गुजरात में, और इसके साथ साथ जैसे हमने पहले ही बताया मध्य भारत जो विदर्भ और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग की एक्टिविटी एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम पूर्वी भारत और दक्षिण प्रांतीय भारत की बात करें तो वहाँ पर कोई खास चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में 14 तारीख को आप देख सकते हैं हमने थंडरस्टॉर्म की स्थितियाँ फिर से दिखाए, सिंबल लगाए, इसलिए वहाँ पर 14 तारीख को पुनः जो है थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ सब वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की गतिविधियां एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ 14 तारीख को लिस्ट और ओलावृष्टि की भी संभावना सब वेस्ट बंगाल और सिक्किम में देखने को मिल रही है। अगर हम 15 तारीख की चेतावनी की बात करें तो चेतावनियों का दायरा जो है पूर्वी भारत में भी आप दिखाई दे रहा है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में 15 तारीख को कोई गतिविधि खास नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हमने वहाँ पे चेतावनी अभी जारी नहीं की। हालांकि मध्य भारत और जो उत्तर पेनिनसुलर भारत है, यानी कि तेलंगाना तक में जो है एक दो स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की स्थितियाँ दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और इंटीरियर महाराष्ट्र में थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग और गस्ती विंड चलने की संभावना दिखाई देती है। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में जो थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थिति एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जो सिक्किम है वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक दो स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम 16 तारीख की बात करें तो ये स्थिति कंटिन्यू रहने की संभावना है, खासतौर से जो इंटीरियर महाराष्ट्र है, इंटीरियर महाराष्ट्र के साथ साथ जो मध्य भारत है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ का एरिया, और इसके साथ साथ आपका तेलंगाना में भी
थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना दिखाई देती है। इसी के साथ अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में उड़ीसा में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर में अ, जो है आसाम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके साथ साथ जो उसके सटा हुआ जो एरिया है सिक्किम और उसका पश्चिम बंगाल, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। अगर हम उसकी उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो राजस्थान में 16 तारीख से गतिविधियाँ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की देखने को मिल रही हैं, होने की संभावना है वहाँ पर। और ये एक्टिविटी जो है आपकी, जो खासतौर से मध्य भारत और महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की एक्टिविटी जो है, ये 17 तारीख को भी जारी रहने की संभावना है। हम लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसकी ताज़ा जानकारी हम जो है अपडेट करते रहते हैं।